नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 7 जुलाई 2020 है। 7 जुलाई 2020 की बड़ी खबरें क्या है। देश में कोरोना संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या 7 लाख के अधिक हो गई। बिहार में संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार हो गई है। कोरोना संक्रमण अब काफी तेज हो गया है। अब हम लोगों को पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमारी अपील है कि हमेशा अपने साथ मास्क व सैनिटाइजर्स रखें और इसका प्रयोग भी करते रहें। इधर बिहार के किशनगंज जिले में कोरोना के सामुदायिक प्रसार के कारण जिले भर में 72 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस बीच मास्क न पहनने और लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। रांची रिम्स में इलाजरत सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव पर कोरोना का खतरा बढ़ गया है। रांची रिम्स में लालू प्रसाद यादव जिस वार्ड में भर्ती हैं उस वार्ड के पास ही कोरोना वार्ड बनाया गया है। इसी क्रम में लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं, जिसके बाद आरजेडी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लोजपा के बीच गठबंधन की अटकलों को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि लोजपा ने कांग्रेस से संपर्क साधा है और न ही कांग्रेस ने लोजपा से कोई बात की है। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा इस बार बिहार चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी में हैं, जिनका उद्देश्य सरकार की नीतियों का विरोध करना। साथ ही साथ उन्होंने नारा दिया है कि बदलो बिहार, बनाओ बेहतर बिहार। बिहार की राजधानी पटना में एक ज्वेलरी से 15 लाख के जेवर व 20,000 नगद लूट लिए गए। घटना चित्रगुप्त नगर मुन्ना चक की है। वहां ज्वेलरी गार्डन में घटना को अंजाम दी गई है। घटना को अंजाम देने आए सभी अपराधी मास्क व हेलमेट पहने हुए थे। इस घटना से जौहरी व्यवसायियों में डर का माहौल है। बड़ी खबरों में इंडो नेपाल बॉर्डर पर लाल बकैया नदी का तटबंध हटाने की धमकी भी है, जो नेपाल ने भारत को दी है। नेपाल ने आरोप लगाया है कि इस तटबंध को नो मैन्स लैंड के 2 मीटर अतिक्रमण कर बनाया गया है। नेपाल ने धमकी भी दी है, यदि बांध नहीं हटाया गया तो नेपाल खुद बांध को हटा देगा। अगर ऐसा होता है तो भारत में बिहार के सीमावर्ती इलाके में बाढ़ से काफ़ी उथल पुथल मच सकती है। अभी ऐसे ही बरसात का मौसम है। बरसात में ऐसे ही मैदानी इलाके में जल जमाव है, ऊपर से बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। उत्तर बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से सितंबर माह में विमानों की उड़ान चालू हो सकती है। वहां केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी के साथ बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा की सहमति बनी है और ऐसा निर्णय लिया गया है। बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को बनाया गया है। गृह विभाग ने नियुक्ति की अधिसूचना भी जारी कर दी है। बिहार में अब बिना मास्क पहने चलने वालों की खैर नहीं है। सभी जिलों में अब इसके लिए जांच तेज कर दी गई है। दरअसल बिहार में अब कोरोना का संक्रमण तेज हो रहा है। लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जहां तहां भीड़ भाड़ की अनदेखी भी हो रही है। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने बिना मास्क के चलने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। बिना मास्क के चलने वालों से फाइन भी वसूला जा रहा है। गोपालगंज में सिपाया ढाला बाजार में अपराधियों ने दिन दहाड़े बमबाजी कर दी। इससे दहशत फैल गया। बमबाजी और फायरिंग एक ग्रामीण चिकित्सक के क्लिनिक पर की गई। गोपालगंज के भित भेरवा गांव में अश्लील गाना बजाने के विरोध में हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बिहार में सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड डे मील के बदले 8 से 12 किलोग्राम अनाज दिए जाएंगे। इसके साथ ही कुछ पैसे भी दिए जाएंगे। अनाज विद्यालयों में अभिभावकों को दिया जाएगा और राशि खाते में डीबीटी के माध्यम से। मध्याह्न भोजन योजना निदेशक कुमार रामानुज के अनुसार 1ली से 5वीं तक के हर छात्र को 8 किलो तथा 358 रुपये, वर्ग 6 से 8वीं तक के छात्र को 12 किलो अनाज और 536 रुपये तत्काल दिया जाएगा। इसमें कोई हाजिरी व उपस्थिति प्रतिशत का बंधन नहीं है। पटना में सोमवार को बाइक सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े दाल व्यापारी को गोली मारकर 10 लाख रुपए लूट लिए। वह बैंक में राशि जमा करने जा रहा था। घटना मारूफगंज की है। पीड़ित व्यवसायी का नाम अविनाश बताया गया।
इधर बांका अमरपुर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घटना में कार में सवार 7 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। लखीसराय टाउन थाना क्षेत्र के दामोदर गांव में झुलसने से दंपति की मौत हो गई। भागलपुर जिला नजारत शाखा में सृजन घोटाले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी स्थापना शाखा को भेज दी गई है। इस संबंध में बताया गया है कि नजारत शाखा 221 करोड़ रुपए से अधिक राशि की अवैध निकासी हुई है। भागलपुर जिला नजारत शाखा ने सृजन घोटाले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी स्थापना शाखा को भेज दी है। इस संबंध में बताया गया है कि नजारत शाखा से 221 करोड़ रुपए से अधिक राशि की निकासी हुई है। राशि की वसूली करने के लिए इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विरुद्ध कोर्ट में मनी सूट दाखिल किया गया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर सोमवार को रिलीज कर दिया गया। उनके प्रशंसक इसे देखकर बेहद भावुक हो गए हैं। अब चलते हैं मौसम की ओर। बिहार में बारिश के साथ ठनका गिरने के आसार हैं। कहा गया है कि बिहार और झारखंड होकर ट्रफ लाइन गुजर रहा है। इससे वर्षा की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।